क्या हाल चाल मेरे भाई। तो देखिएगा इंडिकेटर्स का ये बहुत प्यारा कंसेप्ट मैं लेके आया हूँ, जो कि लगभग हर एक कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता होगा कि एसिड का कलर और बेस का कलर इस इंडिकेटर्स में क्या है। उसको मैं बहुत रियल वे में और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको क्या करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडिकेटर्स होता क्या है, व्हाट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेसिकली कुछ नहीं है, एक सब्सटेंस है। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो मेनली कुछ नहीं है कि एसिड इंडिकेटर क्या है, एक सब्सटेंस है जिससे क्या करते हैं हम लोग एसिड और बेस का क्या करते हैं पता लगाते हैं। अब इसमें भी आपको समझने का प्रयास कीजिएगा कि इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, जो कि नेचर से हमको बेसिकली मिलता है। और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होता है, वो मेन मेड होता है, केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स में कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में हल्दी है, ठीक है, हल्दी हो गया, आपका लिटमस हो गया, उसके बाद चाइना रोज हो गया, उसके बाद रेड कैबेज हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आर्टिफिशियल जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फिनोक्सिलिन हो गया और द सेकंड वन इज मिथाइल ओरेज। तो मेनली यही सारा चीज को हमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 10th में भी यही सारा चीज के बारे में आपको पढ़ना है। अब इसमें भी देखिएगा इंडिकेटर्स मेनली पता लगाने का है। तो इंडिकेटर्स भी तीन तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। पहला क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के प्रेजेंस मतलब बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जो कि अभी समझेंगे। और तीसरा है कि स्मेल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो स्मेल के द्वारा अगर हम लोग पता लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एक एग्जांपल जैसे हम बता दे रहे हैं, वेनिला एसेंस हो गया, दूसरा हो गया क्लोव हो गया, जो लौंग हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है, इसे पता लगाने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि जो स्मेल है सबका अलग अलग है, ठीक है ना। अलग अलग है, मेरा कुछ अलग होगा, हो सकता है कि आपका कुछ अलग होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनली टेस्ट के बेसिस पे और ये कलर के बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं। अब समझते हैं कि टेस्ट के बेसिस पे हम लोग सारा एसिड और बेस को नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एसिड क्या है, डेंजरस है फॉर ह्यूमन। शरीर में अगर हाथ में लगता है जल जाता है ना भाई, तो आप सोचिए कि आप टेस्ट कीजिएगा कैसे होगा। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि एसिड के बारे में। एसिड में मेनली दो तरह के एसिड हमारे अर्थ में पाया जाता है। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। अभी समझते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मेनली क्या होता है, जो भी प्लांट से और या एनिमल से हमको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नींबू में क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है, विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब क्या है मेरा। उसी तरह से टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इमली में हो गया टर्मरिक एसिड हो गया। तो ये सारा जो एसिड है ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। और इसी चीज को हम लोग टेस्ट के बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं। और ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। इसी वजह से हम लोग, अगर हम लोग खाते भी है, टेस्ट खट्टा लगता है, हमको पता है ना कि टेस्ट के बेसिस पे खट्टा लगेगा, ठीक है, सोर टेस्ट होगा। तो ये हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, ठीक है। और जो मिनरल एसिड होता है मेनली क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दैट इज, अब एग्जांपल कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये सारा एसिड क्या होता है मेरा, मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको तो भाई टेस्ट करके तो पता नहीं ना लगा सकते, ऑब्वियस बात है, नहीं लगा सकते। तो सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको सिंपल वे में समझाता हूँ कैसे हम लोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा ये लिटमस, ठीक है। ये लिटमस क्या है, अभी जस्ट मैं बताया कि लिटमस क्या होता है, मेरा नेचुरल इंडिकेटर में आता है, ठीक है। तो लिटमस का देखिएगा, लिटमस है तो एसिड का हमको कैसे पता लगेगा, जब ब्लू लिटमस से जैसे ही रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग तुरंत बोले तो वो सब्सटेंस मेरा क्या है, एसिड है। अब इसको याद करने का तरीका सिंपल सा बात है भाई, एसिड वैसे भी डेंजरस होता है और डेंजर का कलर क्या होता है मेरा, रेड होता है। तो ये जो रेड कलर है सिंपली ब्लू से रेड कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो जो सब्सटेंस है मेरा क्या है, एसिड है। बेस में बस उसका अपोजिट करना है, रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू। रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका कुछ नहीं है, देखिए बी यहाँ कॉमन है, बी बेस आ रहा है, तो बेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं कि रेड लिटमस से जैसे ही ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मेरा बेस होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला इंडिकेटर है फिनोक्सिलिन। तो फिनोक्सिलिन में जैसे एसिड को हम लोग डालेंगे तो फिनोक्सिलिन का कलर क्या हो जाएगा, मेरा कलरलेस हो जाएगा। मतलब मेनली कलरलेस ही होता है, आपको बता देते हैं। जैसे फिनोक्सिलिन का जब बोतल दिखेगा ना, व्हाइट कलर का ही होगा, कलरलेस ही होगा। तो एसिड को डालिएगा तो इसका भी कलर क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, कलरलेस होगा, सिंपल से कुछ नहीं है।
दूसरा क्या है बेस के लिए, तो बेस में देखिएगा जैसे ही हम लोग बेस को डालेंगे फिनोक्सिलिन में तो इसका कलर क्या हो जाएगा मेरा पिंक कलर का हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको याद करना है, बाकी कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जब देखिएगा तो ऑरेंज कलर का ही वो डब्बा में आता है, उसका कलर ऑरेंज ही है। तो जैसे ही एसिड को डालिएगा तो सिंपली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर, ठीक है। कलर भी आपको बहुत ज्यादा कलर के बारे में नहीं है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और रेड है, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। कि आपको एकदम बहुत ज्यादा कलर दे दिया है तो कंफ्यूजन हो जाएगा रिमेंबर करने में, बस इतना ही है। तो सिंपली मिथाइल ऑरेंज को क्या है कि एसिड में जैसे ही एसिड मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा येलो हो जाएगा, तो वैसे ही बोल देंगे वो क्या है मेरा सब्सटेंस क्या है एसिड है। उसके बाद बेस का प्रेजेंटेशन देखेंगे। बेस जैसे ही हम क्या करेंगे मिथाइल ऑरेंज में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेड कलर का ऑरेंज कलर का है तो हल्का होता ही है, तो इससे क्या बन जाएगा रेडिश ब्राउन मेरा हो जाएगा। जैसे ही रेडिश ब्राउन होगा तो हम बोलेंगे बेस मेरा वो सब्सटेंस क्या है मेरा, वो क्या होगा मेरा बेस होगा। लास्ट बचा चाइना रोज, और ये मेरा भाई कंपटीशन एग्जामिनेशन में इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में ये बहुत इनको याद करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ चाइना रोज, तो रोज आप लोग सब देखे होंगे, तो रोज में देखिएगा कि रोज का कलर भी अलग अलग होता है भाई, लेकिन इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि जो रोज का जो ऊपर वाला पार्ट है पेटल्स वगैरह है वो क्या है पिंक है, और जो नीचे जो पत्ता वाला पार्ट क्या है ग्रीन। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है मेरा पिंक कलर का होगा, रेड की जगह समझिए उसका जो पेटल्स है पंखुड़ी है वो पिंक कलर का। तो सिंपली कुछ नहीं है, जैसे एसिड को क्या करेंगे चाइना रोज में डालेंगे, उसका चाइना रोज डायरेक्टली नहीं होता है, इसको पानी में घोल के इसका कलर बनाया जाता है, उसके बाद हम लोग एसिड को डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा उसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा। बेस में कुछ नहीं, क्या हो जाएगा सिंपली ग्रीन में वो जो लिक्विड होगा इसका जो हम लोग बनाएंगे चाइना रोज का जो लिक्विड वो क्या हो जाएगा जैसे ही बेस को डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। यही सिंपल है मेरा भाई कॉन्सेप्ट है, इसको बस एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एग्जाम में क्या है कि आप कभी भी गलत करके नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जोश के साथ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।